हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यान शुक्ला हिस्ट्री मैवे पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक एग्जाम में आए हुए प्रश्न। ठीक है, ये तीसरा एपिसोड आप पढ़ रहे हैं और 2 एपिसोड इसके पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री मैवे यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरे 62,000 फॉलोअर हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए और इससे ऐसे पोस्ट चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा भी है, खड़ी प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा है। तो किस काल में जो है बनाई गई खड़ी हुई प्रतिमा, इसके बारे में ज़रा आप बताइए, सोचिए। आपको पता है? चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कुषाण काल है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली से के तहत बहुत सारा बोधिसत्व और बहुसंख्यक मूर्तियाँ और बैठी और खड़ी दोनों बनाई गई। ठीक है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इसकी एक तरह से शुरुआत ही कुषाण काल में हुई। ठीक है, और वो बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें जो भी प्रश्न है वो आपको बीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीपीएससी और यूपीएससी इन सब से रिलेटेड है और कुछ लोअर पीसेस में आए हुए हैं। ठीक है, अब बताइए भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की मूर्ति संबंधित है। अब देखिए भूमि स्पर्श, पहले खड़ी हुई प्रतिमा के बारे में बात हुई, अब भूमि स्पर्श। इसमें बताइए मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। इसका आंसर है गुप्त काल, डी। ठीक है, भूमि स्पर्श, आप समझिए भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति जो है गुप्त काल से संबंधित है। इसका आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और गंभीर मुस्कान जो स्माइल करते हैं और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता की प्रदर्शन करती है। और ये आप सारनाथ नहीं गए तो आप सबको सारनाथ जाना चाहिए। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। बताइए। चलिए, अगर मैं बता देता हूँ, इसमें है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है जब वेनसांग जब आया था, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है शंकरादित्य शक्रादित्य कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के तीनों रत्न की प्राप्ति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की जो पहचान है वो कुमारगुप्त प्रथम, और इनका टाइम पीरियड क्या था? 415 से 455 ईसा पूर्व से की जाती। ठीक है, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रादित्य की थी। क्या? महेंद्रादित्य की। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आप सबको पता होगा, मैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। बताइए, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली, कुंडलग्राम। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूँ, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको दोबारा ये चीज़ समझ में आ जाए, दोबारा ये क्वेश्चन डाउट में ना हो। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में होता है। वैशाली के निकट यानी वैशाली मत लगाएगा, वैशाली के निकट है तो कुंडलग्राम जब दिया तो वैशाली के निकट मतलब वो उसके निकट पहचान बता रहा है, ये मत समझ लीजिए कि वैशाली में ही था। ठीक है, उनकी माता त्रिशला त्रिशला जो थी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। ठीक है, उनके जो पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्घृत है, किसमें? एनसीईआरटी में दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें बहुत सारे इसमें अन्य प्रशासक इसमें डाउट में करते हैं, वो कहते हैं कि इनका जन्म जो 599 ईसा पूर्व है और एनसीईआरटी जो है 540 ईसा पूर्व मानती है। ये थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डाउट है। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जो है नवीन संस्करण में अब इसे कम करके 599 ईसा पूर्व हो चुका था। पहले एनसीईआरटी जो है 540 ईसा पूर्व करती थी। ठीक है, अब उसे 599 कर दिया गया है। इनका जन्म जो है 599 में हुआ था और इनकी जो है मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में राजगीर में हुई थी। ठीक है, जिसे राजगीर कहा जाता है।
जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण कौन करता है? सार्वभौमिक विधान से होता है, सार्वभौमिक सत्य से होता है, सार्वभौमिक आस्था से होता है और सार्वभौमिक आत्मा से होता है। बताइए, इसका आंसर है ए। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव, ठीक है, आजीव नामक दो नित्य स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव क्या है? अचेतन, ठीक है ना। यहाँ जीव के तात्पर्य किससे है? उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्ति की आत्मा से है। जैन के अनुसार अनेक अनेक होती हैं और तथा सृष्टि कण कण के जीव में, जैसे वो मानते हैं कि मतलब वो जब जैन धर्म में मानना है, वो इसीलिए मास्क लगा के चलते हैं शुरू से। वो ये मानते हैं कि एक कीटाणु जीवाणु को भी मारने का अधिकार हमारा नहीं है और कोई किसी को हम कीड़े मकोड़े को भी हमसे नुकसान ना पहुंच जाए, इस बात को बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो झाड़ू जो लेके एक फूल का झाड़ू लेके चलते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको हटाया जा सके, वो मेरी वजह से उनकी मतलब उनको हानि ना पहुँचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा और ये जब पेपर में आ जाएगा, आपने अगर रटा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं रटा हुआ है तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। बताइए, जमाली, यशोदा, विपिन, त्रिशला। इसका आंसर है जमाली। जमाली महावीर जो है छत्री सामंत थे और इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, इनके बारे में बताएं। और इनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री प्राप्त हुई थी। उसी पुत्री भी का भी जो विवाह इनकी पत्नी यशोदा थी और इनकी जो पुत्री हुई थी जो है प्रियदर्शना नाम से हुई थी, उसका नाम प्रियदर्शना रखा गया था। उसी पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में जो है मतलब जो दामाद था वही बाद में जो है इनका अनुयायी बन गया, ठीक है, और प्रथम शिष्य था। 11 और प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा गया, ठीक, गणधर, ठीक है, जिसने निम्न में से इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे, ठीक ना, और भी थे। चलिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल है, कहाँ? बताइए। बौद्ध का तो आपको पता ही चल जाता है कि कहाँ कहाँ है, बहुत आसान होता है, सारनाथ, कौशाम्बी। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कौशाम्बी में देखिए, कहने के लिए कुशीनगर में ऐसी एक जगह है जहाँ कहते हैं फाजिल नगर, और कुशीनगर में ही पड़ता है कुशीनगर, कुशीनारा, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। कहते हैं कि फाजिल नगर में जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, लेकिन कुछ लोग उसे राजगीर मानते हैं, तो वहाँ पे राजगीर में मानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई, तो थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें मेनली आंसर जो है आपका कौशाम्बी होगा, ठीक है। आइए, है कहाँ लोकेशन? इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 किलोमीटर, 33 मील यानी लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। कोशम नामक स्थान पे है और प्राचीन काल में कौशाम्बी था, और वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है, ठीक है। पुराणों के अनुसार जो था, हस्तिनापुर के राजा जो थे निच्छुज ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। और जैन धर्म के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जो है कौशाम्बी पड़ा, ठीक है। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों के लिए तीर्थस्थल था, तीर्थस्थली थी मतलब। और महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया है, ठीक है, अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक बार मतलब आगमन हुआ और लोग आए और यहाँ पे लोगों को शिष्य बनाया गया, और बहुत सारे यहाँ पे बिहार हैं, और सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था जिसका निर्माण जो है श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, ठीक। नैनार कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया था, बताइए। नहीं जानते होंगे आप। नैनार जो थे शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म से थे,
ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव धर्म में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, मालूम है कि नहीं आपको। शैव धर्म वाले शिव के उपासक थे, ठीक है ना, और विष्णु की वहाँ उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलावार कहलाए थे, वैष्णव धर्म माना जाता था। तो आप ये इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। नैनार बहुत फेमस आदमी है, ठीक है ना। यूपी में एग्ज़ाम में बहुत आया, ये आर में भी आया था। अभी 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था ए का, उसमें भी आया था। भागवत धर्म प्रवर्तक थे, बताइए। जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास, कृष्ण के, ठीक है। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म प्रकृति विष्णु सात्वत विष्णुवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का जो पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था, और मूलतः मथुरा के निवासी थे, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद में उनके इन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। प्राचीन भारत में प्राचीन सिक्के बताइए, प्राचीनतम सिक्के किसके थे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, बताइए कौन से थे सिक्के। चांदी के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बचाया, बताइए। शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसका आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र वही पटना। पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी, ठीक है। और इसका टारगेट ही था कि एक तरह से इसको सेफेस्ट एरिया बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसने मगध के साम्राज्य की राजधानी राजगीर से और पाटलिपुत्र लेके आया था। यह नगर जो बना था शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी था, ठीक है। मौर्य सम्राट ने अशोक यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति कराया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक ने कराया था, वो पाटलिपुत्र में ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद तो फिर कुंडलवन वाला था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, बताइए। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। इसका आंसर है राजगृह, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर राजवंश किसने शासन किया। ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, बताइए। मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। इसका आंसर आप सबको पता होगा, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने घनानंद को हराकर नंद वंश की खात्मा किया, मतलब वहाँ से भगा दिया। बाद में जाके कलिंग में बस गया और कलिंग को अशोक ने हरा दिया, कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य, वही कौटिल्य, वही चाणक्य, जिनकी वजह से नंद वंश का समापन हुआ। काल्पी नगर किस नदी के तट पर है। इसका आंसर है यमुना। बिना टाइम गंवाए बता देते हैं, आप बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। काल्पी नगर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित बा, और प्राचीन काल में कालप्रिया नाम से विख्यात थी, ठीक है। समय के साथ संक्षिप्त होकर कालपी हो गया, और चौथी सदी में जो है राजा वासुदेव द्वारा ये बसाया गया था, ठीक है। सिकंदर के हमले के समय निम्नलिखित में राजवंशों का किसका शासन था। उत्तर भारत में बताइएगा, वो किनारे के एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, अगर होता तो पुरु का नाम लिखा होता। नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, बताइए। आप जान ही रहे हैं, वही नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर का अटैक हुआ था, नंद वंश का शासन था। तभी चाणक्य ने बोला था कि हमें मौके पे एकदम दरवाजे पे शत्रु आ गया और हमें उसको हिंद के दरवाजे पे ही रोक लेना है, सिंधु नदी के किनारे ही, और हम साथ देंगे राजा पोरस का। तो इसने बोला हमसे क्या मतलब, जब यहाँ आएगा तो लड़ा जाएगा। तो चाणक्य ने उसे छोड़ दिया और फिर एक लड़के को राजा बनाया और घनानंद को हराया। बाद में तब तक सिकंदर जा चुका था, लेकिन सिकंदर के ही लोगों को हराया। किसने हराया, किसने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। उसी की बेटी से शादी भी कर लिया, ठीक है ना।
उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम। ये तो बेसिक्स क्वेश्चन है, राजा पोरस थे। इसमें लिखा हुआ झेलम नदी के तट पर पराजित किया, यही किताब में लिखा हुआ, यही आपको पढ़ना है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं राजा पोरस जीत गया था और सिकंदर भाग गया था। अब इसमें बहुत सारे डाउट हैं ऐसे कहने के लिए ओरली, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा आप उसी का आंसर देंगे, क्योंकि आपका नंबर घट जाएगा। आप देशभक्ति और इमोशन में आके अपना नंबर नहीं कमा सकते। ये आरओ में पूछा गया 2013 में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप क्या लगाएंगे? आप क्वेश्चन ही छोड़ देंगे? नहीं ना, सॉल्व करेंगे, ईगो पर नहीं ले लेंगे। तो पोरस, ठीक है ना, झेलम नदी। इस टाइम कहा जाता है सिकंदर जब युद्ध करने आया तो उसने पहली बार हाथी देखा। उतना बड़ा जानवर उसने देखा ही नहीं था। और उतना बड़ा जानवर देखने की खास बात ये थी कि उतना बड़ा जानवर भी होता है, दूसरी चीज़ उसे इंसान कंट्रोल भी कर रहा है। तो ये और भी बड़ा आश्चर्य था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्राज्य, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, इसमें हमने आपको बताया दिया चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब अफगानिस्तान ईरान तक का एरिया कवर किया इन्होंने। ठीक है, मतलब ये बहुत बहादुर राजा सम्राट हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट थे। ठीक है, बाद में अशोक सम्राट हुए, उससे भी बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले स्थापना की भारतीय साम्राज्य की। ठीक है, तो अब यहीं तक वीडियो था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हेल्प होगी और मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और हम और बेहतर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। थैंक यू सो मच।